नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीआलोक 2.0 में। किसान भाइयों, आज का ये हमारा जो वीडियो है वह मुख्य रूप से आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं गेहूं की खेती के बारे में कि गेहूं की खेती किस तरीके से करनी चाहिए, गेहूं की खेती को वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाता है। इसमें हम आप सभी को बताएंगे गेहूं के बीज की मात्रा, खाद, उर्वरक, सिंचाई, हर्बिसाइड, कीटनाशक आदि सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि इस वीडियो में हम आपको गेहूं की वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करें, गेहूं की बुआई कब करनी चाहिए और बुआई के समय कौन कौन से खाद डालने हैं, कितना बीज लेना है, बीज उपचार कैसे करना है, खाद की पहली डोज क्या होगी, सिंचाई, खरपतवार की कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है। कुल मिलाकर यह एक गेहूं की खेती का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गेहूं की बुआई की। तो गेहूं के बुआई के सही समय की बात करूं तो अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर 20 नवंबर तक गेहूं की बुआई का समय सबसे उचित होता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों खेत के तैयारी की। खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है, तो खेत की तैयारी करते समय गोबर की जो हमारी सड़ी हुई खाद होती है, कम से कम आपको 140 से 160 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेर कर अच्छी तरह से उसकी जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। और किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमें कौन सी किस्मों की बुआई गेहूं की करनी चाहिए, कौन सी किस्म की गेहूं का बुआई करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें पछेती गेहूं की बुआई के लिए PBW 502, HD 2967, HD 3086 का प्रयोग अच्छा माना जाता है या गेहूं के लिए अच्छा रहता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, यदि आप अगेती बुआई करते हैं तो 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है, और यदि आप पछेती गेहूं की बुआई करते हैं तो इसमें इसकी 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं के बीज की मात्रा को बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उस स्थिति में गेहूं का पूरा बीज उपयोग में नहीं आ पाता, इसलिए 5 से 10 किलोग्राम बीज को बढ़ा लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बीज उपचार की। तो बीज उपचार करके आप कार्बेंडाजिम या मैंगोजेब को 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या रेडोबिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेहूं में खाद के मात्रा की, जिसको हमें बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसमें किसान भाई अलग अलग तरीके से खादों का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई DAP की मदद से बुआई करते हैं, कुछ SSP की मदद से बुआई करते हैं, और कुछ किसान भाई NPK की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं। तो मैं आपको खादों के मात्रा के बारे में बता देता हूं। यदि आप DAP के साथ बुआई करना चाहते हैं तो लगभग DAP की 50 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 25 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं। और यदि आप SSP के साथ गेहूं की बुआई करते हैं तो SSP 140 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम और यूरिया 25 किलोग्राम प्रयोग करते हैं। और यदि किसान भाई आप NPK के साथ गेहूं की बुआई करते हैं तो NPK 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ और सल्फर 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई में प्रयोग करते हैं। ये तीनों के बेसल डोज के बारे में मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं बीज की गहराई की। तो गेहूं के बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी में रखना चाहिए, जिससे एक अच्छे गेहूं के पौधे तैयार हो सकें। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं गेहूं के बुआई की विधि की, कौन सी विधि से गेहूं की बुआई करनी चाहिए। तो गेहूं की बुआई आप मशीन के द्वारा भी करते हैं और छिटकवा विधि से भी करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की बुआई मशीन के द्वारा करते हैं तो मशीन के द्वारा किए हुए गेहूं की बुआई की पैदावार भी आपको अधिक मिलेगी और उसमें खरपतवारों को भी उगने को कम मिलता है। अब बात करते हैं गेहूं में खरपतवारों की, जो कि गेहूं के खेत में उगते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के लगभग 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है पेंडिमेथिलिन की 30% EC इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट
को 1 लीटर की मात्रा में 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर दीजिए, जिससे खरपतवारों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं गेहूं में सिंचाई की। गेहूं में सिंचाई कितनी बार करनी चाहिए? तो वैसे तो किसान भाइयों, गेहूं में किसी भी किस्म में 5 से 6 की सिंचाई की करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता हमारी गेहूं को ज़रूर पड़ती है। इसमें बात करते हैं पहली सिंचाई की। तो पहली सिंचाई गेहूं के बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद क्राउन जड़ बनते समय करते हैं, और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद कल्ले फूटने की अवस्था में, और तीसरी सिंचाई गांठ बनने के समय 60 से 65 दिन, चौथी सिंचाई फूल आने के समय 80 से 85 दिन, पाँचवीं सिंचाई दुग्धावस्था पर बोने के 100 से 105 से 10 दिन बाद गेहूं में सिंचाई कर देते हैं। इस तरीके से वैज्ञानिक विधि से सिंचाई करने पर किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अधिक पैदावार देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, अब हम लोग बात कर लेते हैं गेहूं के पौधों के बालियों के पकने की अवस्था में लगने वाले रोगों के बारे में। उस समय गेहूं में गेहूं की गेरुई या गेहूं की काली गेरुई रोग लगता है, जिससे इसका प्रकोप दाने पर देखने को अधिक मिलता है। यह रोग नम वातावरण में अधिक पनपता है। किसान भाइयों, साधारणतः इसे मार्च के प्रथम सप्ताह में गेहूं के बालियों पर देखा जाता है। और अब बात कर लेते हैं गेहूं में लगने वाले सबसे हानिकारक रोग कंडुआ रोग या लूज स्मट की। यह एक बीज जनित रोग होता है जो पौधों की बालियों में लगता है। इसमें बालियों में दाने के स्थान पर काले चूर्ण बन जाते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए प्रमाणित बीजों को बोना चाहिए और रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, और बीज को बोने से पूर्व वीटावैक्स या बाविस्टिन की 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से बीज को उपचार करके ही गेहूं की बुआई करनी चाहिए। और किसान भाइयों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि पकने की अवस्था पर गेहूं के पौधे गिरने लगे तो क्या करें। उस समय पीजीआर टॉनिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गेहूं के पौधे नहीं गिरते। तो किसान भाइयों, अब हम लोग बात कर लेते हैं गेहूं के प्रति एकड़ उपज की, यील्ड की। तो किसान भाइयों, यदि आप लोग वैज्ञानिक विधि से गेहूं की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ आपको 35 से 40 कुंटल गेहूं और प्रति एकड़ 35 से 40 क्विंटल भूसा आपको आसानी से 1 एकड़ खेत में प्राप्त होता है।